सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे। सभी आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। सभी आत्मा के स्वरूप में स्थित रहेंगे। आज मेरा दिमाग बिल्कुल शांत हो गया। मेरे जीवन की काफी सारी समस्याओं का मुझे समाधान मिला। आज मेरा मन बिल्कुल हल्का हो गया। मेरे जीवन में वर्तमान के जो प्रॉब्लम है, ये सभी मेरे ही कोई अतीत के भी कर्मों का परिणाम है। इसके लिए कोई भी व्यक्ति दोषी नहीं है। दोषी है तो मेरे ही कोई कर्म। मेरे आसपास के जितने भी लोग हैं, ये कोई मुझे देने के लिए आए, कोई मेरे से लेने के लिए आए हैं। इसलिए मुझे हर विपरीत परिस्थिति में पॉजिटिव बनना है। मैं बिल्कुल शांत हूं। अब मेरे मन में कोई हलचल नहीं। आज तक मेरे जीवन में जो कुछ हुआ, हर घटना के पीछे कल्याण था। वर्तमान समय जो कुछ हो रहा है, इन सभी घटनाओं के पीछे भी कल्याण है। और भविष्य में मेरा जो कुछ होगा वो भी कल्याणकारी होगा। क्योंकि मेरा बाबा कल्याणकारी है। मेरा ये ड्रामा है वो भी कल्याणकारी है। मेरे आसपास के जो भी लोग हैं, ये सब कल्याण करने वाली लोग हैं। मेरे जीवन में नो प्रॉब्लम। थैंक यू बाबा, आपने मुझे कितना हल्का बनाया। मेरा हर जन्म हीरो पाटधारी रहा। मैं जब परमधाम में था, अपने मूल वतन में था, एकदम शिव बाबा के नजदीक था। मैं अनुभव कर रही हूं सोनेरी लाल प्रकाश की दुनिया में बिल्कुल सर्वशक्तिवान के पास थी। इसलिए मेरी आत्मा की चमक भरपूर है। मैं बहुत शक्तिशाली हूं, क्योंकि परम धाम में शिव बाबा के नजदीक रहने का मौका मुझे मिला। और मेरे उस जगह पर कोई भी बैठ नहीं सकता। कलब कलब की हमेशा के लिए मेरी बाबा के नजदीक वाली जगह है। बाबा आपने मुझे दिल में रखा है। परम धाम भी मुझे दिल में रखा है।
जब मैं परम धाम से नीचे धरती पर आई, नंबर 1 आत्मा श्री कृष्ण उनकी राजधानी दिल्ली, जहां मुझे शुरू से लेकर के अंत तक राजधानी में रहने का मौका मिला। शुक्रिया बाबा। सतयुग में मैं संपन्न थी, सोने के महलों में रहती थी, भौतिक संपन्न संपत्ति से भरपूर थी। महान आत्माओं के संग पाठ बजाने का मुझे मौका मिला था। प्यारे बाबा, शिव बाबा, ये सब आपकी कमाल है। सतयुग त्रेता में मेरा ऊंचा पाठ, उसके बाद मैं द्वापर में गई। भक्तों ने मेरी मूर्तियां बना करके पूजा करना शुरू किया। डबल पाठधारी राजाओं का भी पाठ बजाया। वहां भी मेरे पास कोई कमी नहीं थी। शुक्रिया बाबा। उसके बाद कलयुग में आई। भले कलयुग में दुनिया में अंधकार है, लेकिन मेरे भक्ति का फल देने के लिए बाबा परम धाम से आया। कहां परम धाम, इतना दूर, और बाबा ने आकर के मुझे मेरे गली में आकर के ज्ञान का डमरू बजा बजा करके संसार के अगम निगम के सारे भेद खोले, मेरा खुद का परिचय दिया। बाबा ने अपना खुद का परिचय दिया, 84 जन्म का पाठ बताया। मैं उस लायक थी नहीं। बाबा, आपने कितना अपकारी पर उपकार किया। शुक्रिया बाबा। अब मुझे ब्राह्मण बनाया, टीचर बनकर के रोज पढ़ा रहे हो। पिता बनकर के मुझे पालना दे रहे हो। सदगुरु बनकर के हर पल मेरे साथ में हो, माया से मुझे बचाते हो। प्यारे बाबा, आप मुझे कर्मातीत बना रहे हो, फरिश्ता बना रहा हूं। अब काल चक्र पूरा हुआ है, मुझे वापिस घर जाना है। ये शरीर मेरी एक डब्बी है। मैं आत्मा, इसमें चैतन्य में हीरा हूं। शरीर मेरी एक गाड़ी है। मैं आत्मा, इसमें चैतन्य में ड्राइवर हूं। शरीर मेरा एक मंदिर है। मैं आत्मा, इसमें चैतन्य में मूर्ति हूं। मैं आत्मा हूं, अजर हूं, अमर हूं, अविनाशी हूं।
ऐसे हड्डी मांस के शरीर मैंने हर जन्म में लिया। अब मेरा अंतिम जन्म है, मुझे वापिस जाना है। मेरा बाबा मुझे पुकार रहे हैं। अब मैं आत्मा हूं, इस भौतिक शरीर को यहीं छोड़ करके एक प्रकाश के शरीर में प्रवेश करती हूं। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल हल्की हो गई हूं। मेरे जन्म जन्मांतर के सारे बोझ समाप्त हो गए। अब इस भौतिक शरीर को मैं यहां ही रख करके एक चमकीले शरीर में प्रवेश करके अपने धाम में जा रही हूं, अव्यक्त वतन में जा रही हूं। बादलों से भी पार, चांद सूरज तारंगन से भी पार, अव्यक्त वतन, जहां फरिश्तों का राजा ब्रह्मा बाबा है। जैसे मैंने अव्यक्त वतन में प्रवेश किया, मैं बिल्कुल लाइट माइट बनती जा रही। दूर दूर देख रही हैं, बाबा प्रकाश के शरीर में चमक रहे हैं। बाबा का आकर्षण मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। मैं धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा की तरफ जा रही हूं। बाबा की शक्तिशाली लाइट मेरी तरफ आ रही है। जैसे मैं बाबा के समीप पहुंचती हूं, बाबा ने उठ करके खड़े होकर के बाबा ने मुझे गले लगाया। जैसे मुझे बाबा ने गले लगाया, मेरी जन्म जन्मांतर की सारी थकान मिट गई। कितना अनोखा अनुभव है। मैंने कभी कल्प में कोई खाने से अनुभव नहीं किया, देखने से अनुभव नहीं किया। बाबा ने वो अनुभव मुझे करा रहा है। मैं शक्तिशाली बनती जा रही हूं। अब बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। बाबा ने एक हाथ मेरे मस्तक के ऊपर रखा हुआ है। मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। जैसे बाबा की दृष्टि मेरे पर पड़ती जा रहे हैं, मेरा प्रकाश का शरीर भी लोप होता जा रहा है। मैं अशरीरी विधेयी आत्मानुभूति कर रही हूं।
मैं निराकारी आत्मिक अनुभूति कर रही हूं। अब बाबा ने मुझ आत्मा को अपने हथेली पर रखा, फिर मुझे पावरफुल दृष्टि दी। दृष्टि देते देते बाबा ने मुझ आत्मा को ऊपर परम धाम की तरफ उछाल दिया। जैसे बाबा ने मुझे उछाल दिया, मैं ऊपर की तरफ जा रही हूं। निराकारी दुनिया में, लाल प्रकाश की दुनिया में जा रही हूं। सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे जा रही हूं। जैसे मैंने लाल प्रकाश में प्रवेश किया, मूल वतन में, एकदम मैं चार्ज हो रही हूं, बिल्कुल ऊपर की तरफ जा रही हूं, जहां हजारों शक्ति का सागर परमात्मा ज्ञान सूर्य की किरणों के नीचे। जैसे मैं बाबा के नजदीक पहुंचती हूं, बाबा की शक्तिशाली किरणों के नीचे मैं नहा रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मैं पावन बनती जा रही हूं। बाबा की शक्तिशाली किरणों से मेरे आत्मा के अंदर के विकारों के जर्मस नष्ट होते जा रहे हैं। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। परवाह थी पार ब्रह्म की, वो मुझे मिला, उसका ठिकाना मुझे मिला। मेरा जीवन सफल हो गया। मेरी जन्म जन्मांतर की भक्ति सफल हो गई। शुक्रिया बाबा। बाबा के सानिध्य से मैं ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं, विदेही बनती जा रही हूं, अशरीरी बनती जा रही हूं। मैं बाबा को अपलक होकर के देख रही हूं। जिसको देखने के लिए मेरे युगों से आंखें तरस रही थी, जिसको पाने के लिए मैं मंदिरों में भटक रही थी, मेले मलाकड़े में भटक रही थी, आज उस बाबा को जी भर करके मैं सामने देख रही हूं। बाबा शांति का सागर है। उससे मैं शांति की अनुभूति कर रही हूं। बाबा शक्ति का सागर है। मैं शक्ति की अनुभूति कर रही हूं। बाबा के सानिध्य से मेरे जन्म जन्मांतर के विकर्म समाप्त होते जा रहे।
मैं शुद्ध बनती जा रही हूं, पावन बनती जा रही हूं। अब मेरे मन में कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा मन बिल्कुल एकाग्र है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान स्थिति की अनुभूति कर रही हूं। मैं ये प्रभु मिलन मना रही हूं। ज्वाला स्वरूप बनती जा रही हूं। ये परम धाम मेरा घर कितना प्यारा है। दिल चाहता है ऐसे सर्वशक्तिमान के साथ चिपके रहूं। अब ये प्रभु मिलन मना करके मैं धीरे धीरे वापिस अव्यक्त वतन में आती हूं। जब मैं अव्यक्त वतन में पहुंची, एक प्रकाश का शरीर धारण किया। जैसे मैंने प्रकाश के शरीर में धारण किया, मैं चारों ओर देख रही हूं, हमारे पूर्वज सभी फरिश्ते स्वरूप में रूहानी सभा में बैठे हैं। बाबा ने मेरा हाथ पकड़ करके उन्हें सभी पूर्वजों के बीच में बिठाया। सभी मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। मैं सभी पूर्वजों की फरिश्तों की दृष्टि ले रही हूं। धीरे धीरे बाबा ने मुझे सभी के सामने लेके गए। सबसे पहले मैं मम्मा की फरिश्ता स्वरूप में दृष्टि ले रही हूं। धीरे धीरे चक्कर लगाते हुए सभी दादियों की दृष्टि ले रहे हैं। जैसे नैनों की भाषा से मुझे कह रहे, आप कब वापस आएंगे, हम आपके लिए इंतजार कर रहे हैं। इतनी पावरफुल दृष्टि दी। मैं शक्तिशाली फरिश्ता अनुभव कर रही हूं। अब बाबा ने मुझे सामने बिठाया और पावरफुल दृष्टि देते हुए कहा, तुम शिव शक्ति हो, भक्तों की इष्ट हो, आसुरी संहारनी हो। कल पहले भी तुमने असुरों का संहार किया था। क्या तुम्हें अपने भक्तों की पुकार सुनाई नहीं पड़ रही? बाबा की ये बातें सुनते ही मेरी आंतरिक शक्तियां जागृत हो रही।
बाबा ने कहा तुम घबराओ नहीं, असुरों का संहार करने के लिए ये लो मैं तुम्हें ड्रामा की ढाल देता हूं। ऐसे करके बाप दादा ने मुझे ड्रामा की ढाल दिया। मायाजीत बनने के लिए, असुरों का संहार करने के लिए पवित्रता का कवच पहना दिया। ज्ञान की अनेक तलवारें दी। शक्ति का प्रतीक त्रिशूल दिया। मस्तक पर, सिर पर जिम्मेवारी का ताज पहना दिया। मस्तक पर विजय का तिलक लगाते हुए कहा, मैं स्वयं शिव बाबा तुम्हारे साथ में हूं। ऐसी करके पावरफुल बाप दादा मुझे दृष्टि दे रहे हैं। बाबा की सारी शक्तियां मेरे अंदर जैसी कहीं समा रही हैं। अब मेरे रग रग से, अंग अंग से शक्तियों की किरणें फैलती जा रही। अब माया मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आज मैं बाबा को मां के स्वरूप में अनुभव कर रही हूं। मेरा श्रृंगार कर दिया। ब्रह्मा मां के द्वारा मेरा जन्म हुआ है। अब मैंने जिसके लिए ब्राह्मण जन्म लिया है, जिसके लिए मैं धरती पर मुझे भेजा है, संकल्प लेती हूं वही काम करूंगी। अब नीचे से भक्तों की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही। मैं बाप दादा का आशीर्वाद लेकर के अपने अस्त्र शस्त्रों को साथ में लेकर के मैं शिव शक्ति धीरे धीरे आकाश मार्ग से नीचे धरती पर आ रही हूं। मैं शिव, मैं शक्ति हूं, आसुरी संहारणी हूं। मेरे अंग अंग से जो शक्तियों की किरणें फैलती जा रही, मैं नीचे उतर रही हूं, सारा वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहा है। माया के कीटाणु भस्म होते जा रहे हैं। जैसे मैं सृष्टि के गोले पर पहुंची, सृष्टि के गोले पर खड़ी होकर के मैं चारों ओर वाइब्रेशन फैला रही हूं। वरदान दे रही हूं। परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां चारों तरफ वायुमंडल में फैला रही हूं। सबका भला हो जाए। सभी विकारों से, व्यसनों से मुक्त हो जाएं। सभी सुखी बन जाएं। ऐसी शुभ कामना चारों ओर फैला रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। आसुरों का संहार करने के लिए धरती पर आई हूं। अब मैं शिव शक्ति धीरे धीरे मंदिर की तरफ जा रही हूं।
जहां से भक्तों की पुकार मुझे सुनाई पड़ रही। मंदिर के पीछे के दरवाजे से मूर्ति के पास जाकर खड़ी हूं। सभी भक्त लोग खुशी से डांस कर रहे हैं। सभी भक्तों को परमात्मा से प्राप्त हुई शक्तियां दृष्टि के द्वारा दे रही हूं। वाइब्रेशन द्वारा दे रही हूं। वरदानी हाथ चारों ओर घुमा करके दे रही हूं। सबको संदेश दे रही हूं। हे भक्तवत जागो, जिस प्रभु को तुम लोग पुकारे हो, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, वह धरती पर आ चुका है। अगर उस प्रभु से तुम्हें प्राप्त करना है, प्रभु से मिलना है, उसका सत्य परिचय चाहिए, तुम ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आओ। मैं देवी भी यही तपस्या कर रही हूं। जन्म जन्मांतर के पापों को नाश करने के लिए, धोने के लिए ज्ञान का स्नान करो। जागो, ये सोने का वक्त नहीं है, युग बदलने की बेला है। ऐसा संदेश देते हुए मैं शिव शक्ति एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जा रही हूं। कभी पहाड़ों पर स्थित होकर के संदेश दे रही हूं। शहरों के ऊपर स्थित होकर के संदेश दे रही हूं। मैं शिव शक्ति हूं। प्यारे बाबा, दुनिया ने हमें ठुकराया, नरक का द्वार कहां, आपने हमें गले लगाया, सर्व का उद्धार करने वाली बनाया। कितना उपकार मेरे पर किया। इस उपकार को चुक्त करने के लिए जब तक मैं शरीर में रहूंगी, तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा से आपके इस विश्व परिवर्तन के कार्य में मददगार बनूंगी। अब मेरा कोई नहीं है। जिसको मैं अपना मानती थी, ये सब कुछ नष्ट होने वाला है। मैं बेहद की वैरागी हूं, तपस्विनी हूं।
आपके इस कार्य में मां शीतला के समान वायुमंडल में हमेशा शीतलता की किरणें फैलाऊंगी। मां शीतला के समान हूं। मां वैष्णवी के समान अनेक आत्माओं के विषय विकार मिटाने की सेवा करूंगी। मां वैष्णवी के समान हूं। मां गायत्री के समान गीता का ज्ञान गा गा करके सबको सुनाऊंगी। मां गायत्री की समान हूं। मैं शिव शक्ति हूं, गृहस्थी नहीं हूं। मैं ट्रस्टी हूं, अवतरित हूं। मां सरस्वती के समान ज्ञान की वीणा जन जन तक सुनाऊंगी। मां दुर्गा के समान अनेक आत्मा के दुर्गुण मिटाने की सेवा करूंगी। मां काली के समान अनेक आत्मा को महाकाल के पंजे से छुड़ाने की सेवा करूंगी। मैं शिव शक्ति हूं, ज्वाला देवी हूं। मेरे ज्वाला स्वरूप स्थिति से मेरे जन्म जन्मांतर के पाप कर्म नष्ट होते जा रहे हैं। मेरे ज्वाला स्वरूप स्थिति से वायुमंडल शुद्ध बनता जा रहे हैं। माया के कीटाणु भस्म होते जा रहे हैं। असुरों का संहार होते जा रहे हैं। सो ये सर्वशक्तिमान मेरे दिल में बैठा है। मैं अकेली नहीं हूं। मां संतुषी की समान संबंध संपर्क में सबको संतुष्ट करूंगी। मां लक्ष्मी के समान सभी को ज्ञान धन से भरपूर करूंगी। मैं शिव शक्ति। अब मैं शिव शक्ति अपने अस्त्र शस्त्रों को समेट करके धीरे धीरे अपने कर्म क्षेत्र पर जाती हूं। इसके लिए मैं एक साधारण तन में प्रवेश करती हूं। एक सफेद पोज में साधारण तन में प्रवेश करती हूं। मैं शिव शक्ति हूं। अब जिसके लिए धरती पर आई हूं वही कार्य करूंगी।
मैं शिव शक्ति हूं। ओम शांति। Option.